आवाम को बिलाखिर निगरान हुकूमत से रिलीफ। पेट्रोल 8 रुपए फी लीटर सस्ता, डीजल की कीमत में 11 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। आवाम पर एलपीजी बम भी गिरा दिया गया। फी किलो एलपीजी की कीमत में 21 रुपए का इजाफा। घरेलू सिलेंडर 240 रुपए महंगा कर दिया गया। दहशतगर्दों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों को नहीं बख्शा जाएगा। दहशतगर्द पाकिस्तान और अवाम के दुश्मन हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा। दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 2 टोक ऐलान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कोयटा का दौरा किया। मस्तूंग और योब दहशतगर्दी वाकयात पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा 12 रबी अव्वल को दहशतगर्दी ख्वारिज के मजमूम अज़ाइम को जाहिर करती है। इस दहशतगर्दी को बैरूनी सरपरस्तों की भी पुष्ट पनाही हासिल है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। अवाम ने दहशतगर्दों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। अवाम अमन माशी तरक्की के लिए पुराज़्म है। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में धमाके के जख्मियों की आयादत भी की। शहदा के अहले खाना को मुकम्मल ताउन और हिमायत का यकीन दिलाया। ना टकराव, ना ही इंतकाम और एहतसाब। मुस्लिम लीग नून ने अपना बयान बदल लिया। मफाहमत की राह पर चला जाएगा। लीगी बड़ों की बड़ी बैठक में बड़ा फैसला। बयानिया तय कर लिया। इंतकामी सियासत से गुरेज किया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी भी तर्क करने का फैसला। बड़े मसाइल के हल के लिए मिलकर चलने पर इत्तफाक। पार्टी ने मौजूदा हालात को इंतकामी सियासत का नतीजा करार दे दिया। मुस्तकबिल में मफाहमत के फरोग का फैसला। इजलास में इत्तफाक किया गया कि पार्टी मुस्तकबिल में मुआशी एजेंडे पर फोकस करेगी। नून लीग की पहली तरजीह पाकिस्तान को मुआशी गिरदाब से निकालना होगा। जावेद लतीफ और इसाक डार पहले ही बयानिए से हटने का इंदिया दे चुके। लंदन में गुफ्तगू करते हुए इसाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ ने तो एहतसाब पहले ही अल्लाह के सुपुर्द कर दिया था। 2 ही रास्ते हैं, मुल्क को ठीक करें या इंतकाम और अपना हिसाब बराबर करने में लग जाएं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिशी किरदार बेनकाब हो चुके। महंगाई से निजात की जमानत नवाज शरीफ करार। मरीम नवाज का आवाम से हर वादा पूरा करने का वादा। मुस्लिम लीग नून की एक के बाद एक बैठक। शहबाज शरीफ ने कहा नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली है। माशी बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन तरजीह है। नवाज शरीफ का असल एजेंडा अवाम को तकलीफ से निकालना और रिलीफ देना है। मरीम नवाज बोली पाकिस्तान के रोशन तकदीर नवाज शरीफ हैं। अवाम को रिलीफ भी सिर्फ नवाज शरीफ ही दिला सकते हैं। चौथी बार के मुंतखब वज़ीर आज़म मुल्क के लिए तारीखी किरदार अदा करेंगे। साद रफीक बोले नवाज को मुद्दत पूरी करने दी जाती तो माशी बदहाली न होती। राना सनाउल्लाह ने कहा मसाइल से निजात के लिए मुल्क को नवाज शरीफ की ज़रूरत है। मरियम औरंगज़ेब ने कहा नवाज शरीफ ही कौम को मुत्तहिद करके उन्हें रिलीफ दे सकते हैं। उधर कानूनी टीम की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से मुशावरत। हिकमत अमली को शक्मी शक्ल दे दी। नवाज शरीफ की वापसी से 2 दिन पहले हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर होगी। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी कसूरवार करार। FIA ने चालान जमा करा दिया। चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत में जमा कराया गया। FIA की दोनों को ट्रायल के लिए सजा देने की इस्तदा। असद उमर का नाम मुलजिमों की फहरिस्त में शामिल नहीं। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान मजबूत गवाह बन गए। आजम खान का बयान चालान के साथ मुंसलिक। चालान में कहा गया कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा, स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर की कॉपी चेयरमैन PTI के पास पहुंची मगर वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च की तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद भी गवाहों में शामिल। चालान की नकूल आइंदा समात पर दोनों को फराहम किए जाने का इम्कान, जिसके बाद फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर होगी। आवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल कर लिया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF को साफ साफ बता दिया। IMF का भी टैक्स वसूलियों पर इत्मीनान का इजहार। वजारत खजाना का IMF हुकाम के साथ ऑनलाइन इजलास। वाज़ेह किया निगरान हुकूमत कोई नया टैक्स नहीं लगा सकती। FBR नए टैक्स के बगैर ही अहदाफ हासिल कर लेगा। IMF को पहली सहमाही में टैक्स वसूलियों की तफसीलात से आगाह कर दिया गया। बताया 3 माह में टैक्स वसूलियाँ अहदाफ से जायद रहीं। सितंबर के लिए मुकर्रर करदा टैक्स वसूलियों का हदफ भी हासिल कर लिया जाएगा।
दहशतगर्दी के बायस केपी और बलूचिस्तान में इंतखाबी मुहिम चलाना मुमकिन नहीं। JUI के हलकों में इंतखाबी मुहिम नामुमकिन नजर आ रही है। मौलाना फजल रहमान की फैसलाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू। फाटा में सीट्स कम होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा नवाज शरीफ से कोई राब्ता नहीं, वो होमवर्क पूरा करके वापस आ रहे होंगे। चेयरमैन PTI ने मुल्क तबाह कर दिया, नए पाकिस्तान का झूठा नारा लगाया। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टर के वार। कोहाट में जलसे से खिताब में कहा बेईमान लीडर मुल्क ठीक नहीं कर सकता। चेयरमैन PTI ने अवाम को गुमराह किया। अगर सियासी लोग ईमानदार होते तो मुल्क का ये हाल ना होता। हम कब तक खोखले नारों के पीछे भागेंगे? तमाशा लगा हुआ है। 75 सालों से मुल्क को लूटा जा रहा है। नारों पर नहीं, अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं। हमारा बयानिया हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती रहा, अब भी बयानिया यही है। रहनुमा नून लीग मुसादिक मालिक की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू। PTI के वकील शुएब शाहीन बोले अवाम PTI मुखालिफिन को कबूल नहीं करेंगे। मुखालिफिन भी मानते हैं कि PTI की मकबूलियत 70% है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक ख्वाब बनकर रह गया। मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की ज़रूरत है, जिसके लिए मुज़ाकरात करना होंगे। हाथापाई कानूनी कार्रवाई तक जा पहुंची। सेनेटर अफनानुल्लाह ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इस्लामाबाद के थाना अपारा में FIR दर्ज। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में दोनों का झगड़ा हुआ था, जिसमें थप्पड़ों, लातों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। एहतियात करें, आज शोबे जश्न की वबा बेकाबू हो चुकी। पंजाब में एक दिन में 10,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब ने सूरत हाल को इंतहाई खराब करार दे दिया। पंजाब भर में मजमूई तौर पर तकरीबन 4 लाख अफराद वबा से मुतासर। डॉक्टर्स के मुताबिक अवाम बाहर जाते हुए ऐनक का इस्तेमाल करें, आंखों को हाथ लगाने से गुरेज करें, बार बार हाथ धोएं, बाकायदगी से नहाएं। हल्का बंदियों पर एतराज़ात मुकामी सतह पर वसूल करने का अहतमाम किया जाए। इदारे शुमारियात को आबादी के तफसीली एदाद शुमार जारी करने की हिदायत की जाए। फाफिन का कहना है हल्का बंदियों की फहरिस्त में असम्बलियों के 180 हल्के ऐसे हैं जिनकी आबादी मुतवाजिज है। हल्कों की आबादी का फ़र्क मसावी राय दही के असूल की भी खिलाफ वर्जी है, जिसे पार्लियामेंट ने हालिया तरमीम में उजागर किया था। सिर्फ 11 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली के हल्के में हालिया तरमीम का इतलाक हुआ। एशियन गेम्स में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी हॉकी टीम को भारत के हाथों शिकस्त। भारत ने 10-2 से बासानी हरा दिया, कौमी टीम की एक न चलने दी। एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने दूसरा मेडल अपने नाम कर लिया। स्क्वॉश के फाइनल में भारत से शिकस्त, पाकिस्तान के हिस्से पहला सिल्वर मेडल आया। वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी शायकीन को वीज़ों का इंतजार। भारत की हरधर्मी बरकरार, पाकिस्तान ने मामला ICC के सामने उठा दिया। PCB की जानिब से खत्म में वर्ल्ड कप वीज़ा पॉलिसी पर एक्शन लेने का मुतालबा। शायकीन और सहाफ़ियों को वीज़ा ना मिलने पर तशवीश का इजहार। ICC से मामला जल्द हल करवाने का कह दिया। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगी। सिराजुल हक ने मसाइल का जिम्मेदार माजी की हुकूमतों को ठहरा दिया। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI कुछ बेहतरी ना ला सकी। बदअमनी और महंगाई के जिम्मेदार भी यही हैं। आजमाई हुई जमातें फिर धोखा देने की कोशिश कर रही हैं। गुर्दों की गैर कानूनी पैवंदकारी के मुलजिम को मुसल्लह अफराद छुड़वा कर ले गए। लाहौर पुलिस मुंह देखती रह गई। 4 मुसल्लह अफराद मुलजिम सर्जन को अपने साथ ले गए। गिरफ्तार सर्जन फवाद मुमताज को लाहौर पुलिस अटक जेल से लाहौर लाई थी। ड्राइवर की निशानदेही के लिए जाया जा रहा था। मुसल्लह अफराद आए और सर्जन को छुड़वा कर ले गए।
कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी का मुतालबा। SBCA का पुलिस को खत लिखा। प्राइवेट अफराद बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं। ये अफराद माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। SBCA के अफसर बनकर शहरियों से रिश्वत भी लेते हैं। खत में मुलविस अफराद के नाम और प्लॉट्स नंबर भी दर्ज। वतन वापसी का मुंतज़िर पाकिस्तानी जद्दा में इंतकाल कर गया। PI के तैयारे पे फनी खराबी के बायस फ्लाइट डिले हुई। मुसाफिर को होटल पे दिल का दौरा पड़ा। मैयत पाकिस्तान भिजवाई जाएगी। जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ 6 अक्टूबर को गवर्नर हाउस कराची के बाहर धरना देगी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, महंगाई का अजाब खत्म कराना अव्वलीन मकसद है। फौरी तौर पर अवाम को रिलीफ दिया जाए। कराची चिड़ियाघर में जल की रानियों की एंट्री। नए फिश एक्वेरियम का इफ्तिताह। मछली घर के लिए मुख्तलिफ ममालिक से मछलियां मंगवाई गई। एयर कराची मुर्तज़ा वहाब का चिड़ियाघर को मज़ीद बेहतर बनाने का वादा। बारिशों ने वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस का रास्ता रोक दिया। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स का मैच मुकम्मल ना हो सका। स्टार्क की हैट्रिक। बारिश की वजह से मैच 23 ओवर्स तक महदूद किया गया था। दोबारा बारिश होने पर मैच खत्म कर दिया गया। भारत और इंग्लैंड का वार्म अप मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया। बरतानवी वज़ीर दाखिला का पाकिस्तानियों से मुतालिक दावा गलत साबित। बरतानवी मीडिया रेगुलेटर ने कहा कि वज़ीर दाखिला ने एक खास समाजी ग्रुप को निशाना बनाया। उनका बयान सरासर गुमराहकुन और झूठा था। मुअम्मर अफराद हमारा सरमाया। बुढ़ापा फितरी अमल, हर किसी को इससे गुजरना है। आज दुनिया भर में मुअम्मर अफराद का दिन मनाया जाएगा। खानदानी निज़ाम टूटने से रिश्तों की कदर सिफर रह गई। ओल्ड होम्स में उम्र का आखिरी हिस्सा गुजारने वालों की खामोशी भी दर्द भरी। बुलंदोबाला बर्फपोश पहाड़ों में जीपों का शोर। गिलगित बल्तिस्तान में सरफरागा कोल्ड डेजर्ट जीप रैली 6 से 8 अक्टूबर तक होगी। रेसर्स और सयाहों की बड़ी तादाद रुख करेगी। मैदान जंग के बाद खेलों में भी शमशीर जंदी। कराची की लड़कियों ने तलवारें उठा ली। फेंसिंग की भरपूर प्रैक्टिस। लड़कियों ने कहा वो किसी से कम नहीं। नाम की तरह स्क्रीन पर भी कमाल दिखाने वाले सैयद कमाल। अदाकार को मदाहों से बिछड़े 14 बरस बीत गए। पाकिस्तानी राज कपूर भी कहा जाता था।